तो जैसा आपने पार्ट 1 में देखा, हम निकल पड़े थे एक नए एडवेंचर पर। आज हम आपको लेके चल रहे हैं गोवा। रास्ते में ही मिला हमें एक काफी खराब स्ट्रेच, जिसकी वजह से हमारी राइड थोड़ी स्लो हो गई। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद थोड़ी देर का ब्रेक लिया और फिर हम पहुंचे कोटा, जहां कुछ काफी गजब के स्ट्रक्चर देखने को मिले। और फिर थोड़ी देर में हमें लगी भूख और डे 1 की पहली मील के लिए हमने ट्राई की बहुत ही स्वादिष्ट और किफायती कढ़ी कचौड़ी। फिर जब दोबारा हाईवे पकड़ा तो इस एस्थेटिकली ब्यूटीफुल टनल से होते हुए निकले और उज्जैन तक का रास्ता कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। लंच के लिए इंदौर रुके, जहां एक फनी मेन्यू मिला और हमने अपनी लाइफ का पहला कढ़ाई पास्ता ट्राई किया। देखते ही देखते हम महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस कर गए और नॉन स्टॉप कई घंटों की ड्राइव के बाद ब्रेकफास्ट के लिए एक रेस्टोरेंट पर रुके, जहां हमने खाया मिसल पाव, मेदू वड़ा और साथ में पी थोड़ी सी चाय। यहाँ तक का सफ़र काफ़ी मज़ेदार था, लेकिन उसके बाद थकान थोड़ी फील होने लगी थी। कर्नाटका में लंच के लिए रुके और बस गोवा पहुँचने का वेट करने लगे। बीच में मौसम भी ख़राब हो गया, जिसकी वजह से स्पीड और स्लो हो गई थी, लेकिन जैसे तैसे हम फाइनली गोवा पहुँच ही गए। गोवा पहुँचते ही थोड़ी सी होटल हंटिंग करी और जल्दी ही हमें अपना स्टे मिल गया और रूम में घुसते ही हम तीनों लुढ़क गए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आज है डे 1 ऑफ गोवा ट्रिप, गोवा रोड ट्रिप, और आपको जो भी बोलना हो उसको बोल सकते हो। बट आज है हमारा डे 1, क्योंकि हम कल पहुँचे थके हारे एकदम। और जब हम रात को थोड़ा सोचा ना हमने कि बाहर निकलते हैं, तो हम ना बेहोश हो के गिर रहे थे, क्योंकि 2 दिन से हम लगातार गाड़ी चला रहे थे। तो अभी हम निकल रहे हैं अप नॉर्थ के लिए। अब हम जाएंगे यहाँ से क्वेरम बीच, और हम फिर क्वेरम बीच से वापस आएंगे एश्रम तक। एश्रम और मोरजिमम करेंगे शाम को कवर। फिर किसी सन डाउनर पे बैठ के अपना डे एंड करेंगे, और अलोंग द वे आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं। अभी हम कर रहे हैं गाड़ी को पैक, और गाड़ी पैक करते करते वही हो गया जिसका मुझे पहले से अंदाजा था, प्लान चेंज। और फिर हमने डिसाइड किया कि अभी हम जा रहे हैं मैंडरम बीच, उसके बाद हम जाएंगे आरंबोल बीच। जी हाँ, और मंदिरम बीच हमारे होटल से इतना पास था कि 5 मिनट में ही करिश्मा बोल पड़ी, हम चलते हैं अब मैंडरम बीच और आपको दिखाते हैं कुछ ब्यूटीफुल शॉट्स। ओवर टू राहुल। बट वेट, मटर वाले गोलगप्पे दिख गए और मैं बिना खाए निकल जाऊं, ये हो ही नहीं सकता। और एक बार टेस्ट अप्रूव हो गया, फिर हम तब तक नहीं हिले जब तक पेट पूरा नहीं भरा। कहीं भी पहुंच के मेरा मन करता है चाट पकौड़ी खाने का, तो हमने गोलगप्पे खा लिए 3 प्लेट। अब हम पहुंच गए मैंडरम वाले एरिया में, मैंडरम बीच जा रहे हैं। तो मैंडरम बीच जाने के लिए कुछ आपको ऐसा सा रास्ता मिलेगा। वो देखो मेरे चंटू बंटू जा रहे हैं आगे, चंटू बंटू। ये कुछ ऐसा सा रास्ता है, देखो कितना सुंदर बना रखा है ना रास्ता। इससे उतर के आप जाते हैं मैंडरम बीच। मुझे तो समझ नहीं आया मैंडरम बीच, मुझे थोड़ा सा चाइनीज टाइप का नाम लगता है। तो हम पहुंचते हैं बीच एरिया के पास, तो पहले रिवर आती है, कोई ऐसा छोटा सा पुल आता है जिस पे आप चल चल के जाते हो। फिर ऐसे करके आप कहीं ना कहीं मैंडरम बीच पहुंचते हो। मैंडरम बीच ऐसा है कि मतलब अगर आप मैप पे देखोगे आपको दिखेगा एक छोटा सा आइलैंड है, उसके दोनों साइड पे रिवर एंड सी टाइप का है। तो गोवा पहुंचने के बाद ये हमारा पहला बीच है। यहाँ गोलगप्पे का पानी चढ़ गया मेरे नाक पे पानी चढ़ गया मेरे नाक पे, पानी चढ़ गया। ओह नाइस। गोवा के किसी भी बीच पे जो मेन एंट्रेंस होता है ना, उसके आसपास आपको ऐसे शैक्स दिखने शुरू हो जाएंगे। और इन लोगों ने ना यहाँ पे बीच के ऊपर सीटिंग अरेंजमेंट बढ़िया किया होता है। आज का मौसम देखकर ना आपको लगेगा कि यार वाओ, आज टैन करने वाला सूरज है ही नहीं। आप देखो कि काफ़ी दूर तक ना कुछ नहीं है, 2-4 शैक्स हैं, 2 ही शैक्स हैं एक्चुअली, दो, एक ये और एक ये। इसलिए मुझे मानसून में आना बहुत पसंद है यार गोवा। आप मानसून में आते हो ना, बहुत सेलेक्टिव लोग होते हैं जिनको ना शांति पसंद होती है। आप ये देखो इस वक्त पे प्लास्टिक वगैरह कितना कम है यहाँ पे बीच पे ना, प्लास्टिक वगैरह बहुत कम है इस वक्त। आप आ जाओ दिसंबर से मार्च के बीच में, आपको लगेगा बहुत अजीब सा, बहुत सारा ये कहते ही प्लास्टिक दिखने लग गया।
को फोटो खींचने के लिए मेरे को हटाना रास्ते से। ये फोटो लिटरली यार बहुत सुंदर है, बहुत। अरे डर गई दीदी, डर गई। या तो उधर या तो इधर, जहाँ पे थोड़े कम लोग हो, मतलब आई डोंट लाइक बहुत ज्यादा। बट आज देख नहीं रही, क्राउड बहुत कम है ना। कम ही है वैसे भी। और फिर अपनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे पूरा भरोसा करके हमने इस डायरेक्शन में जाने का डिसाइड किया। लेकिन फिर आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, इधर ही बैठे। आगे कह रहे हैं लेजी डॉग हैं तो मत जाओ। मुझे बस थोड़ा सा जहाँ लोग क्राउड कम हो ना, मुझे बहुत। हमें एक बार बस घूमना है थोड़ा सा, उसके बाद हम आके बैठेंगे ऑब्वियस। अरे नहीं, इधर ही बैठना है, इधर ही बैठना। तो हम मोहित भैया के पास ही आएंगे वापस, क्योंकि मोहित भैया ने जिस तरीके से हमें गाइड किया है, तो ये भैया ने हमें गाइड किया कि आगे मत जाओ, आगे कुत्ता काट खाएगा, और कसम खिला दी कि अगर कहीं और कुछ खाया तो तुम मरोगे सालों। हमारे पास, मेरे पास जाना है तो पेट खराब हो जाएगा। तो बीच पे चलते चलते हमें दिखा एक बहुत ही अच्छा सा शैक, काफी अच्छा लगा, तो हमने सोचा चलो हम यहीं बैठेंगे। अब मुझे पता है यहाँ बैठना है या वहाँ बैठना है। यहाँ बैठ जाएंगे। तो हमने ली है ये, अब देखते हैं यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट इधर नहीं आ रही, ये देखो सनलाइट इज गुड। तो अब हम यहाँ से बनाएंगे वीडियो बढ़िया। और भाई ऑनेस्टली ये पहला ड्रोन शॉट इतना कमाल का निकला ना, एडिट करते वक्त मैं इसे कम से कम 5 बार देख चुका हूँ। बीच में इन भैया की फिशिंग वाली वीडियो भी बन रही थी, तो वो क्लिप भी मैंने डाल दी। ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा थी, तो करिश्मा ने निकाला अपना ब्रह्म पंखा और हमने कुछ ट्रॉपिकल कूलर्स ऑर्डर कर लिए। थोड़ी देर में हमारा जाइंट बर्गर और बाकी के ड्रिंक्स भी आ गए। बट जैसा कि आपको पता है कि हम दिल्ली से, तो आपको हमारी आदत तो पता ही होंगी। हमारी सारी आदतें खराब, और एक आदत तो इतनी खराब है जो हमें बीच पे भी चाहिए। मोमो ते खाने खाने, आपा जिथे जाने मोमो ते खाने खाने। थोड़ा जल्दी जाने को बोल दिया, मैडम फैल गई, कहती चलो भागो भागो। तो हम जा रहे हैं मैंड्रम बीच छोड़कर, क्योंकि हमने यहाँ पे कैफे पे खाना वाना खा लिया। अब हम जाएंगे सीधा यहाँ से स्वीट लेक। स्वीट लेक है कुछ ऐसा, कुछ नया जो हमने आज तक नहीं देखा, और उसके बाद चलेंगे क्वेरम बीच। मुझे लगता है कि 6 साढ़े 6 तक तो सूरज रहेगा, तो अगर सिर्फ बात रही क्वेरम बीच की या केव की, तो हम जा सकते हैं 5 साढ़े 5 तक। अभी 4:30 हुए हैं, 4 बजे हैं अभी। देखो रेस लगा रही है, हैग्रिड आ रहा है, आगे प्रोफेसर स्निप चल रहे हैं, और मैं प्यारा सा छोटा सा टोबी। तो अभी हम जा रहे हैं स्वीट लेक। आरंबोल के पास ना एक छोटा सा लेक है, क्योंकि उसमें स्वीट वाटर है तो उसको बोलते हैं स्वीट लेक। इसमें एक ही दिक्कत है कि आपको ना गाड़ी बहुत दूर पार्क करना पड़ता है, और फिर वहाँ से पैदल 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 स्वीट लेक तक जाते हो। मैंने तो पहले गाड़ी घुसा दी थी, लेकिन फिर वहाँ से पता लगा कि आगे गाड़ी नहीं जाएगी, तो मुझे वापस आना पड़ा करिश्मा और मान्या को छोड़ के। और फिर अब मैं गाड़ी पार्क करके वापस जा रहा हूँ, जो आई थिंक होगा आधा किलोमीटर तक। बाकी तो कोस्टल एरिया का जो मार्केट रोड होता है ना, वैसा है, दिखा देता हूँ मैं आपको। तो मेरी तरह कुछ ये लोग भी यहाँ तक आ गए गलत फहमी में। अब इन्हें भी वापस जाना पड़ेगा। इसी सेम स्पॉट पे मुझे भी अक्ल आई थी। देखो 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 आरंबोल। ये था ज़िंदगी का मेरा पहला एक्सपीरियंस। जब हम आरंबोल आए थे तो हम स्कूटी लाए थे यहाँ तक। ये था मेरा पहला 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 कभी ज़िंदगी का पहला बीच, और ज़िंदगी का पहला बार या कैफे या शैक। पहला शैक बोलूँगा मैं इसे। और इतनी ठंड थी ना उस टाइम पे, इतनी ठंड लग रही थी हमें, क्योंकि हम स्कूटी पे घूम रहे थे। ये है आरंबोल बीच। ऑल्दो हम यहाँ पे फुल फ्लेजेड रुकने के लिए नहीं आए हैं। मेरे को बहुत सुंदर लगता है ये बीच वैसे तो, बट जस्ट आपको दिखा देते हैं। आई एम नॉट श्योर क्यों, लेकिन ऐशवेम और मोरजिम पे भी इतनी भीड़ नहीं होती जितनी आरंबोल बीच पे होती है। क्योंकि अभी हम यहाँ से आरंबोल बीच से स्वीट लेक जा रहे हैं। हमें यहाँ से मार्केट के बीच से जाना पड़ेगा। पता नहीं, मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, पहली बार जा रहे हैं। ये आ गया मार्केट एरिया। यहाँ से थोड़े बहुत स्नैक्स और कपड़ों की दुकानें आपको दिखेंगी। तो अभी हो रहे हैं 4:30 और 4:30 पे अभी हम स्वीट लेक जा रहे हैं।
बट स्टिल अभी काफी सनलाइट थी और ऑनेस्टली इस मार्केट वाले रास्ते पर काफी कुछ था देखने के लिए। ओह, इस साइड दोस्तों मैं कभी आया ही नहीं। इस साइड तो मैं कभी आया ही नहीं। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। इन्हें बोलेंगे नोनू से पहाड़, नोनू छोटे छोटे से पहाड़। इस साइड तो मैं कभी आया ही नहीं। हम तो लोग बोलते हैं, आधे लोग गोवा घूमते ही नहीं है। कभी साइड और फिर चलते चलते ये स्पॉट आ गया। पता नहीं क्यों पर इस जगह पे ना कुछ अलग ही फीलिंग थी। ओह नाइस यार। काफी सुंदर लगा मुझे ये स्पॉट, इसलिए मैंने सोचा इस क्लिप को पूरा ही डाल देता हूँ। बात है, मैंने आज बहुत ही कंफर्ट जोन वाले कपड़े पहने हुए हैं। काफी कंफर्टेबल कलर्स और काफी कंफर्टेबल आउटफिट। पता नहीं लगता एग्जैक्टली क्या है। कहीं ना कहीं तो हम पहुंच ही जाएंगे। ओह, मैं कुछ बताने वाला था पर ये देखो व्यू नाइस यार। इस साइड पे हम कभी आए ही नहीं यार, हम तो बेवकूफ हैं। बाकी बताना आपको ये ज़मीन कैसी लग रही है। ज़मीन लेनी हो तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको बताऊंगा कि ये ज़मीन कैसे नहीं मिलेगी। अभी ऐसे ही भैया ने पकड़ लिया, आपका चैनल है। मैं कहा नहीं अभी बना रहे। अच्छा चलो निकलो फिर। स्वीट लेक तक जाने के लिए एक छोटा सा ट्रेल है, आपको हाइक करना पड़ता है तब जाके आप कहीं पहुंचते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे लोगों ने म्यूज़िक चला रखा है मस्त एकदम तेज वाला। ये कौन से बीच आ गए हम? कैमरा रखना पड़ेगा शायद, देखे जरा। नहीं रखना पड़ेगा। और इसी के साथ नाम की एक छोटी सी हाइक भी हो गई, जहाँ बहुत सारे पत्थर थे और दोनों तरफ हरे भरे पेड़। बीच बीच में मैंने फन लेने की काफी कोशिश करी और आखिरकार हम अंजुना की दूसरी साइड पहुंच ही गई। और स्वीट लेक वाला एरिया, मुझे लगा कहीं पेड़ों पौधों के बीच में जाके होगा, ये तो साला बीच के पास ही है। क्या हुआ? इनके मुंह से निकला ओ गॉडजिला आ गया इनके अंदर एकदम से। तो कुछ ऐसा है स्वीट लेक। ये है स्वीट लेक। तो ये है स्वीट लेक की एंट्रेंस। और गोप्रो क्योंकि करिश्मा के पास है तो मैं ऐसे कुछ फोन से ही वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने स्विमिंग के लिए भी वो किया हुआ है यार, प्रोविजन किया हुआ है। वो रे चिंटू बंटू। और चंटू बंटू वहाँ खड़े होके लेक की सुंदरता को निहार रहे थे। तभी मैंने सोचा जो सामने से नहीं दिख रहा क्यों ना उसे ऊपर से देखने की कोशिश की जाए, और प्लान सक्सेसफुल रहा। ये लेक सामने से जितनी बोरिंग लग रही थी ऊपर से उतनी ही ज्यादा सुंदर निकली। ट्रस्ट मी, बिल्कुल एक ओएसिस जैसी फील आ रही थी। और जैसे ही एंगल चेंज किया भाई, ये शॉट तो जैसे सांस में अटक गया। सी, बीच और बीच में ये ओएसिस जैसी लेक। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है? लिखा हुआ है ना क्या? ओह नाइस। फिर भी लोगों को घुसने दे रहे हैं यार, वेरी नाइस। पर एरिया बहुत अच्छा है यार, ये बहुत ही अच्छा है यार। इनफैक्ट मेरे लिए ये लेक एक मस्ट विजिट बन गई। और जोक्स अपार्ट, आई लेवल से भी ये लेक काफी अच्छी लग रही थी क्योंकि आई जस्ट लव बीचेस, माउंटेन्स एंड एवरीथिंग। और यहाँ तो सब कुछ ही था। सी, माउंटेन्स, बीचेस, लेक और सुकून। अंजुना का ये साइड मैंने पहली बार देखा था और यहाँ आना मेरे लिए एक बोनस जैसा लग रहा था। मैं लेट जाऊं? हैग्रिड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफेसर स्नेप फिर भी थोड़ा फंस गए थे, पैर धोने थे उसे। अरे हाय मैं दब गई। ना जाने कहां से करिश्मा के दिमाग में ये आ गया नहीं है बेबो कि हमें सीधे रास्ते नहीं जाना चाहिए। फिर क्या, इधर उधर घुसते हुए दूसरे रास्ते ढूंढने लगी और एंड में बेबो उसने वो रास्ता ढूंढ भी लिया। सच बोलूं तो उस मोमेंट पे मुझे करिश्मा से थोड़ी सी जलन होने लगी, थैंक यू भैया, क्योंकि ये चीजों में मुझसे ज्यादा फन निकाल लेती है। फिर से चढ़ना है। कहाँ से आ जाते हैं? मैंने तो पहले ही बोला था कोई रास्ता मिल जाएगा, करिश्मा मान ही नहीं रही थी। रुक जा 1 मिनट। हट ना राहुल। ये क्या यार, क्या
ये खुद आड़ा हुआ है मेरी जगह पे और कह रहा है तो मेरे बजाए बिना कैसे तुम बच्चे जाओगी? आगे चल, तू बढ़िया बढ़िया व्लॉगिंग कर रहा है, पर तू आगे चल। लुंगी उठा के चल पड़े हैं हम फिर से। अरे ये देखो, तो अब हम निकल पड़े हैं और अब हम जाएंगे एक्वेरियम बीच एंड केव। देखते हैं वहाँ से कहाँ से हम सनडाउनर टाइप का कोई कैफे पकड़ के देख पाएंगे। तो आई थिंक 6 सवा 6 तक हम पहुँचेंगे। देखते हैं अगर सनसेट का आपको टाइम लैप्स दिखा पाए तो। हम दोनों ऐसा पैर रखेंगे, फिर अच्छा। आधे करके हमें पैर रखेंगे। तो इन बीचेस पे काफ़ी अच्छा टाइम बिताने के बाद अब मैं जा रहा हूँ कार निकालने पार्किंग से, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है और मैंने सोचा कि यार ठीक है, इन लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और वहाँ पहुँचने के लिए एक्चुअली काफ़ी चढ़ना पड़ेगा। मेरा पहला शैक, ज़िंदगी का पहला शैक। एक्चुअली आरंबोल मेरा पहला बीच भी था, ज़िंदगी का पहला बीच था। मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे डेजा वू की हो रहा है। बढ़िया वाइब है। गिटार खरीद लो गाइस। ओके, दिस लुक्स लाइक अ प्रॉपर दारू की दुकान। ये ड्रेसेस, ये लेदर स्टोर है। मैं टैटू कराएगा दोस्त, टैटू। तो अभी मैं जा रहा हूँ प्रिंसेसेस को लेने, प्रिंसेसेस को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने। तो हम ऑलमोस्ट एक्वेरियम बीच पहुंचने वाले हैं। सनसेट तो हो, मतलब ऐसा क्या हुआ ना, मैं बताती हूँ। आज बादल बहुत है, बादल होने की वजह से तो सनसेट का वो व्यू ही नहीं मिल पा रहा है हमें। कहने का मतलब ये है कि हम सनसेट का वीडियो नहीं बना पाएंगे, और मॉनसून में ये प्रॉब्लम तो होती ही है। तो हम पहुंच गए हैं। Another breach. ये तू नहीं करा था वो? So there is one place and it looks really beautiful. Let me show you. इंडीड, यहाँ एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ था और उसके साथ ही ये टेट्रापॉड्स भी थे। सी की वेव जब इस प्लेटफॉर्म से टकरा रही थी तो देखने में एक अजीब सा मजा आ रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली मैं ये एक्सपीरियंस प्रॉपरली कर ही नहीं पाया। यहाँ मत आ, कूदने को कह रहे हो। तो मैंने निकाला अपना ड्रोन और जल्दी से पूरे 2 किलोमीटर का कोर्स दिखाया। हाँ, शाम हो चुकी थी और लाइट इतनी मजेदार नहीं थी, पर जितनी भी थी उसमें एक्वेरियम बीच आना पूरा वसूल हो गया। और फिर वो हो गया जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। पास में ही किसी ने स्काई शॉट्स चला दिए और देखो हमारा एक्वेरियम बीच आना किस धूमधाम से सेलिब्रेट हो गया। तो देखा आपने क्या मस्त एक्वेरियम बीच था, बहुत ही सुंदर था, खाली था एकदम। हम एक्वेरियम केव तक नहीं जा पाए, लेकिन हमने एक्वेरियम बीच देखा। अभी हो रही है बारिश बहुत तेज और सुंदर लग रहा है एकदम। सब कुछ हरा हरा हो जाएगा देखना सुबह तक, लेकिन इस बारिश में ट्रैवल करना थोड़ा सा इजी नहीं रहेगा। बट आने के बाद हमने क्या किया, हमने टाइम वेस्ट किया खूब सारा, और हमने थोड़ा बहुत चिली पनीर खाया और थोड़ा बहुत स्नैकिंग करी। बट अब हम जा रहे हैं कसिनो, और कसिनो में हम जा रहे हैं, कौन से कसिनो जा रहे हैं वो हम वहीं जाके देखेंगे। बट अब हम कसिनो जा रहे हैं। आप देख लो, मैंने ऐसे कुछ कपड़े पहने हैं, सिंपल प्लेन बेसिक गुज्जू लगना है भाई अपने को। पैसे वाले लगेंगे, फ्री ड्रिंक्स आएंगी, सब कुछ फ्री आएगा। तो अब चलते हैं, दिखाते हैं आपको। कोशिश करेंगे कि कसिनो वाले हमें कैमरा अंदर ले जाने दे, बट कैमरा नहीं ले जाने देंगे जहाँ तक मुझे पता है। नहीं ले जाने देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। विल मेक श्योर कि हम आपको कुछ बिट्स एंड पीसेज में कुछ तो दिखाई ही दें। ये हमारे होटल रूम से हम बाहर आ रहे हैं और देखो आप, कुछ ऐसा सा व्यू है। कहाँ है ये मेंढक दिख रहा हूँ? ये जहरीला भी हो सकता है दोस्तों, तो मैं बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगा इससे पंगे लेने की। वो भी व्यू ले रहा है, मैं भी व्यू के मज़े लेता हूँ। होटल वालों ने छतरी रखी होगी। रास्ते से एक प्लान है कि मान्या को हम वो खिलाएंगे, थोड़ा सा मैकपॉप वगैरह कुछ रोल वोल खिला देंगे। 6 फुट की छतरी, वाह वाह वाह, मिल गई भाई, क्या मस्त बड़ी छतरी है। इससे हम तीनों मस्त तरीके से आएंगे, बड़े तरीके से। लाओ मैं पकड़ूं। जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा बचेंगे।
तो वो नीचे कर ले। तो ये टेंट सा कुछ हमें मिल गया है और इजी हो गया है, इससे हमारा लाइफ थोड़ा सा बच। बारिश ये देखो, ये हम ले चलें। एक छतरी यहाँ पे ऑप्शन के पास ये उठा 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 एक टेंट मैंने भी ले लिया है। ये मैं हूँ, ये मेरा टेंट है और ये हम दोनों की टेंट गैंग है। गीले लोगों को एंट्री देते हैं। अरे सूख जाएंगे तब तक हीटर चला दूंगा, तेरे मुंह पे लगेगी हवा, कपड़े लत्ते सब सूख जाएंगे। अभी अभी पलटी है तो तो भाई ये गलत है, आप किसी की